और खबर राजधानी भोपाल से, जहां 54 साल पुराना सायरन सिस्टम बदला जाएगा। डिफेंस ड्रिल के दौरान सायरन की आवाज दूर दराज वाले इलाकों में नहीं पहुंची थी। 1971 की युद्ध के दौरान ये सायरन सिस्टम लगाए गए थे। डिफेंस ड्रिल के दौरान कई जगहों तक इसकी आवाज नहीं पहुंची थी और अब शहर के प्रमुख स्थानों पर नया सायरन सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से भी लिंक्ड होगा, जिस वजह से कभी भी आपात स्थिति में दूर दराज तक अपनी आवाज और सायरन की आवाज पहुंचाई जा सकती है। सिविल डिफेंस ड्रिल के बाद भोपाल में पुराने सायरन सिस्टम को बदलने का यह खास फैसला लिया गया है। अब शहर के मुख्य बाजारों और नए स्थानों पर नया सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। 7 मई को हुए सिविल डिफेंस ड्रिल के दौरान कई सायरनों की आवाज सुनाई नहीं दी थी या कुछ इलाकों तक इनकी आवाज नहीं पहुंची थी। यह सायरन सिस्टम 1971 में युद्ध के दौरान लगाए गए थे। अब नए सिस्टम को लगाए जाने की कवायद शुरू की जा रही है। नया सायरन सिस्टम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से भी जोड़ा जाएगा। मॉकड्रिल के दौरान भोपाल पुलिस को सबसे बड़ी खामी भोपाल में ब्लैकआउट के दौरान सायरन सिस्टम में नजर आई। सायरन सिस्टम के आवाज नहीं जाने से और ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाने के चलते लोग ब्लैकआउट नहीं कर पाए। इसको लेकर जागरूकता का भी अभाव था। इन सब के बीच में सायरन सिस्टम की भी अपनी खामियां थी। ये सायरन सिस्टम तकरीबन 54 साल पुराना है। तब से लेकर अभी तक इसके अपडेटेशन को लेकर किसी तरीके का कोई काम पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन जब अब मॉकड्रिल की बात आई और इस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बदली, उसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को लगा कि सायरन सिस्टम अभी किसी काम का नहीं है। कुछ स्थानों पर ये सायरन सिस्टम बजा, हूटर बजे, कुछ स्थानों पर ये सायरन सिस्टम नहीं बजा, जिसके चलते तमाम लोग जो थे वो ब्लैकआउट करने में आगे पीछे होते रहे और समय का लोगों में जागरूकता का अभाव था। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन ऐसे सायरनों को बदलने की कवायद में जुट चुका है और इनको कमांड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है, ताकि जब भी अब मॉकड्रिल हो तो इसके सायरन की आवाज़ आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। आकस्मिक स्थितियों में एक भी सावधानी की और अपेक्षा के जो मापदंड हैं, एसओपी हैं, उनका पालन किया जाना आवश्यक है। उसको लेकर के बैठक भी हुई थी। उसमें खासतौर पर जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि जो भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड हैं, जो मानक हैं, उनका पालन सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इसके लिए जो आवश्यक संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको अपडेट कर लें और इस संबंध में उन्हें आवश्यक विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए। और मॉक ड्रिल के बाद सामान्य तौर पे इस तरह की परिस्थितियां चूंकि समानता नहीं रहती हैं, तो इन परिस्थितियों में रिसोर्सेज की समीक्षा, अपने संसाधनों की समीक्षा, कोई अगर व्यवहारगत समस्या आई हो, किसी तरह की चुनौती आई हो, उन सारे मुद्दों पर बात हुई और उनको लेकर के तय किया गया कि जिन जगहों पे जरूरत महसूस की गई उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। बहरहाल जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है वहाँ पे लगातार निगरानी, वहाँ पे लगातार उनका विजिट और पुलिस लगातार उन जगहों पे सुरक्षा संबंधी जो मापदंड है, उनके मानकों के अनुरूप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।